आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां सपा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट आनंद गुज्जर ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फर्रुखाबाद में आज कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 1 से 30 अप्रैल तक पूरे जनपद में चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए जन जागरूकता बढ़ाना है। जिलाधिकारी ने लोगों से साफ सफाई रखने, जल भराव न होने देने और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए जन सहभागिता बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, नगर निकाय और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। चालू हो गया सर, आज हरी झंडी दिखाई है सर, इसका क्या सर महत्व है? क्या हर एक वर्ष संचारी रोगों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के लीडरशिप में सभी संबंधित सरकारी विभागों का सहयोग समन्वय से एक अभियान चलता है, जिसमें साफ सफाई का, शहरी देहाती क्षेत्र की साफ सफाई पर बल दिया जाता है। कहीं मच्छर, कूड़ा या अन्य पृष्ठभूमि जिससे कि बीमारी फैलती हो, संक्रमण से रिलेटेड बीमारियां फैलती हों, उस पर विशेष ध्यान देकर उनकी साफ सफाई कराकर आगे भी कराने का अभियान चलाया जाता है। ये यदि कोई बीमार होता है तो तत्काल उसको चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था ज़रूरत के प्रति जागरूक और मोटिवेट किया जाता है। इसी क्रम में आज ये रैली निकाली गई है। सर, ये रैली कहाँ कहाँ भ्रमण करेगी? ये रैली ये तो शहर में देखी गई है, हर क्षेत्रों में स्थानीय जागरूकता के लिए लोगों के सहयोग समन्वय के दृष्टिगत हर ब्लॉक और फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में आज जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने स्कूल चलो अभियान को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कर उन्हें शिक्षा से जोड़ना है। इस अवसर पर उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। अभियान के तहत जनपद में जागरूकता रैलियाँ, घर घर संपर्क और नामांकन अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक व कर्मचारी शामिल होंगे। इससे क्या बेनिफिट है सर? ये भी हर एक साल स्कूल के अभियान, चलो अभियान सरकार की एक प्राथमिकता वाले विद्यालयों में चलाया जाता है। अपने जनपद में भी 1576 प्राइमरी स्कूल्स हैं और इसमें कोई भी बच्चा राइट टू एजुकेशन के क्रम में कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। शिक्षा के महत्व को समझाने और उसके प्रति जागरूक करने के लिए रैलियाँ निकलती हैं और पिछले साल 1,37,000 बच्चे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन में एडमिटेड थे और इस साल भी लगभग वो संख्या हर हाल में पूरी होनी है, कुछ संख्या ज़्यादा ही हो। इस साल बाल वाटिका के क्रम में छोटे बच्चों को भी, 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको भी आंगनबाड़ी केंद्रों में जरूर लाया जाए। उनको निश्चित रूप में उनके योग्यता क्षमता का प्रोत्साहन मिले, सरकारी सपोर्ट सिस्टम, खाने पोषण की सुविधा से वो भी लाभान्वित हो, उसके लिए भी चलाया जाए। ये सर रैली जो निकली है, क्या घर घर जाके दस्तक दी, क्या है, किस तरह के गार्जियंस को समझाएंगे? नहीं, ये लोग शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं, फिर भी कोई गरीब है, बेबस है, किसी तरह से परेशान है या इसके प्रति जागरूक नहीं है, उनको जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। घर घर दस्तक देने का अभियान नहीं है, लेकिन क्योंकि ये उद्देश्य है कि हर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर सब जगह, तो जहाँ भी ये संभावना हो सकती है कि इनके घर में बच्चे हैं लेकिन स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके घर जरूर दस्तक देकर उनको मोटिवेट कराया जाएगा। सर, अभिभावकों को कभी कदार ऐसा होता है कि कोई ऐसे हो जिन्हें पढ़ाने के लिए
दिक्कतें आती हैं आगे के लिए, तो उनके लिए सर क्या कुछ रहेगा क्या? नहीं, सरकारी स्कूलों में तो सब निःशुल्क है, मिड डे मील भी भोजन के लिए है भाई, किताब ड्रेस सब दिया जा रहा है। तो वो जो अक्षम असमर्थ अभिभावक हैं उन्हीं को सारा सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है ना, कोई ताकि उन पर अपना बर्डन कुछ भी ना हो पढ़ने में। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद गुज्जर ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाना हाफिजपुर पुलिस सपा नगर अध्यक्ष नईम जडौदिया को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश कर रही है। उन्होंने यह आरोप पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान लगाया और चेतावनी दी कि यदि निर्दोष कार्यकर्ताओं को फंसाने की कोशिश जारी रही तो सपा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। गुज्जर ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उसके कई नेताओं पर गंभीर मुकदमे हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि सपा कार्यकर्ताओं पर बेवजह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पिलखुआ निवासी नवीन तोमर के भाजपा जिला मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाते हुए उन्हें हिस्ट्री सीटर बताया और आरोप लगाया कि भाजपा में शामिल होने पर अपराधियों के मामलों की अनदेखी की जाती है। किस विषय को लेकर प्रेस वार्ता है यार? देखिए, आप तमाम लोगों का पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक सूक्ष्म बुलावे पाए, आपका स्वागत। ये जो आज प्रेस वार्ता की जा रही है, आपने देखा होगा कल परसों से आपकी सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया में भी खबर चल रही है। थाना हाफिजपुर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, मुकदमा अपराध संख्या 25/2026। उसमें जो एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद उसी के बयानों में एक नगर अध्यक्ष रहे हैं हमारे नईम जडौदिया, उनका नाम प्रकाश में आया। उसको आप FIR को देखो, आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। उसको आप FIR खोल लें, आप लोगों के पास भी होगी, उसे FIR पढ़े। उसमें लिखा है, प्रार्थी कह रहा है कि जब मेरी गाड़ी चली 26/10 इसमें 31/10/2026 को 31/10/2026 को, मुझे लगा अभी सर 7-8 महीने बाकी हैं 31/10/2026 आने में, अभी 7 या 8 महीने बाकी हैं। तो ये जो FIR है पूर्णतः झूठी FIR है और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को फंसाने के उद्देश्य से जो प्रशासनिक ये लोग बौखलाए हुए हैं। प्रशासन इस बात का दबाव बनाना चाहता है, झूठे मुकदमे में समाजवादी के लोगों को फंसाना चाहता है। आप लोगों के माध्यम से मैं इस प्रशासन को संकेत दे रहा हूँ, इस बात को बताना चाहता हूँ, कप्तान साहब से भी हम लोग मिलेंगे। ऐसे मुकदमों की निष्पक्ष जांच हो, जो ये झूठे मुकदमे पार्टी के लोगों के खिलाफ दिखाए जा रहे हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है, इसे रोक दिया जाए। किसी भी व्यक्ति को आप बयान, असलियत में मैं तो एडवोकेट भी हूँ, मुलजिम के बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। मुलजिम ने मुलजिम का नाम ले दिया, किसका किसी का नाम नहीं होता, तो पार्टीबाजी के मुकदमे और झूठे मुकदमे, इन मुकदमों से सामाजिक हानि होती है आदमी की। ये गलत मुकदमे, इस FIR से पता लग रहा कि FIR फर्जी है और झूठे में उसका नाम लिया गया। हमने कप्तान साहब को आज हम मिलेंगे, उनसे बात भी करेंगे, बताएंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच और दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। वर्तमान में नगर अध्यक्ष हैं या पूर्व नगर अध्यक्ष हैं, और क्या उनको उस FIR में आरोप लगाए गए हैं? देखिए, वर्तमान में नगर अध्यक्ष हैं, प्रेजेंट में इस टाइम आरोप उसमें लगाए गए कि उसकी जो गाड़ी, वो प्रार्थी कह रहा है कि मेरी गाड़ी वहाँ से चली और इन 3 लोगों ने मेरी गाड़ी चुरा ली, छीन ली। चोरी की धारा है 380 से संबंधित 303 जो करी है, मेरी गाड़ी छीन ली। उसको आदमी को, मुलजिम को उन्होंने पकड़ लिया और उसके बयानों में उसका नाम लिवाया जा रहा है। ये एक सोची समझी साजिश है जो नईम जडौदिया को इस मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जिसका समाजवादी पार्टी को विरोध करेगी और हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। जो उसकी बिक्री की जा रही थी, उसके आधार पर बताया जा रहा है कि लगातार जिस पे आरोप है उसकी बातें चल रही थी, क्या ऐसा कुछ है? ये सब बातें फर्जी हैं, ये झूठ है, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था। वो तो गाँव की वजह से, उससे पर्सनल दुश्मनी, पर्सनल पार्टीबाजी की वजह से ये आरोप लगाए गए। अब आप FIR पढ़ लो ना, मैं पढ़ता रहो, उसकी बेटी देख लो। आदमी चोरी में कहीं ना कुछ गलती जरूर कर जाता, वो गलती कर गए। 31/10/2026 बता रहे हैं, गाड़ी 31/10/2026 को चली है, 31/10/2026 निकल गई, आने वाली है। 31/10/2026 में तो भी समय है आने में, 7 महीने से ऊपर का समय है। तो ये सब फर्जी मुकदमे हैं और फर्जी मुकदमे लगा के ये लोग प्रशासन, समाजवादी पार्टी के नेताओं को दबाना चाहता है। शासन के इशारे में जो काम चल रहा है, ये चलने नहीं जाएगा। हम इसका पूरा जो विरोध करेंगे। ये लोग 31 तारीख से 29 तारीख की रैली को देखकर बौखलाएंगे, बौखलाहट है उन लोगों की।
देख रहे हैं कि बदलाव की स्थिति आ गई, बदलाव और जा रहा है, तो इसलिए बदला रहे हैं और लोगों को दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। 3 दिन से पेपर में चल रहा है, कभी सोशल मीडिया चला, मैं भाजपा की लिस्ट लिए बैठा हूँ। 32 लोगों की सूची जारी हुई है भाजपा की। भाजपा की जो 32 लोगों की सूची जारी हुई, मेरे 6 लोगों को मुकदमे कर लेना जांच, आप लोग पता करो यार किन किन पे के खिलाफ मुकदमे। मैं बहुत नाम पकड़ देता हूँ। ये भगवान शर्मा हैं, तुम्हारे हितेश कटीक जी हैं, अमित राग हैं, नवीन तोमर हैं, नरेंद्र त्यागी है। ये जो नवीन तोमर है, ये तो HS खुली हुई है, हिस्ट्री स्टूडेंट है, 9 मुकदमे दर्ज है। लेकिन समाजवादी को घेरेंगे कहीं ना कहीं आगे, समाजवादी पर टिप्पणी करेंगे, झूठे मुकदमे लगवा लो। तुम 32 लोगों में 5-5, 6-6 लोग तुम हिस्ट्री स्टूडेंट रख रहे हो, क्या मजबूरी है पार्टी की? लेकिन वहां जाएंगे, सारे मुकदमे खत्म, सारे अपराध मुक्त, वॉशिंग मशीन में धोएंगे, साफ हो गए उनका। ये सिर्फ पार्टी की सभी हमारी धूमिल करने के उद्देश्य से इस व्यक्ति का, हमारे नगर अध्यक्ष का नाम लिया गया और कुछ नहीं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।